आप देख रहे हैं प्रेरणा संवाद। मैं हूं पल्लवी। आज के प्रमुख समाचारों पर एक नजर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने गत दिनों एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक समरसता से आएगी सुदृढ़ व्यवस्था। आइए सुनते हैं उनके वक्तव्य के कुछ अंश। जातिगत भेदभाव अगर समाज में है तो उस भेदभाव के परिणाम सर्वदूर होंगे, व्यवस्था पर भी होंगे। अगर समाज में स्वार्थ है तो समाज के द्वारा प्रतिनिधि के नाते भेजे जाने वाले लोगों में स्वार्थी लोग जरूर निकलेंगे। समाज में स्वार्थ है तो समाज के स्वार्थ का वो आह्वान करेंगे, देश एक दूसरे नंबर पर जाएगा। और जो जितना बड़ा स्वार्थ दिखा सकता है वो उतना ही बड़ा बनेगा, यही चलेगा। आखिर हमारे इस अधपतित अवस्था का दोष किसका है? क्योंकि अंग्रेजों का नहीं है, मुगलों मुसलमानों का नहीं है। ये तो हमारी नादानी। उनकी क्या ताकत थी? सोने की चिड़िया कहलाने वाला और जिसके सुरमाओं की तलवार मक्का तक अपना धाक लगाती थी उस समय विक्रमादित्य, बप्पा रावल सब जाके आए। और एक समय अपने पूर्वज वहां तक पहुंचे थे। मैंने ऐसे पढ़ा, अभी कल परसों ही पढ़ा कि 12 कुंभ लगते थे। उसमें मेष राशि में गुरु के आने से जो कुंभ लगता था वो मक्का में लगता था एक जमाने में। सही गलत देखना पड़ेगा, ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, मैंने कल पढ़ा बता रहा हूं, पर उसको पड़तालना है। परंतु अगर ऐसी हमारी विश्वव्यापिनी कीर्ति वाली एक सामाजिक अवस्था रही है तो 3-3 हजार, 5-5 हजार, 7-7 हजार मील दूर से मुट्ठी भर लोग आके हमको जीत कैसे लेते? ये तो हमारी नादानी, और किसकी हो सकती? तो हमसे श्रेष्ठ नहीं। हमारे आपस के भेदों ने उनको अवसर दिया हमको जीतने का, और हमको जीतने के बाद उन भेदों को उन्होंने और उसकी दरी बढ़ाई। तो समाज को बदलो, व्यवस्था अपने आप बदलेगी। काशी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, काशी वासियों को दी करोड़ों की सौगात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी पहुंचे हैं। इस यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने काशी वासियों को लगभग 1800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी ने अक्षय पात्र मध्याह्न भोजन रसोई घर का उद्घाटन किया, जिसकी क्षमता 1 लाख विद्यार्थियों के लिए मध्याह्न भोजन तैयार करने की है। पीएम ने अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर रुद्राक्ष में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के कार्यान्वयन पर अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन किया, जहां उन्होंने शिक्षा के विषय पर अपने विचार रखे। इसी के साथ सिगरा स्टेडियम में हजारों की संख्या में जनसभा को संबोधित किया। यूपी ने कोरोना वैक्सीनेशन में रचा इतिहास, 34 करोड़ से अधिक डोज लगाने वाला बना पहला राज्य। उत्तर प्रदेश में 15 से 17 साल के लगभग 100% बच्चों को कोरोना वैक्सीनेशन की पहली डोज दी जा चुकी है। 34 करोड़ से अधिक टीके की डोज लगाकर उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में देश में सबसे आगे निकल गया है। यहां अब तक सबसे ज्यादा वैक्सीन की डोज लोगों को दी जा चुकी है। सामाजिक समरसता का बड़ा संदेश देंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। अब मौलवियों की भी चिंता करेगा पुरोहित कल्याण बोर्ड। सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने निर्णय लिया है कि बुजुर्ग संतों और पुरोहितों के लिए बनाया जा रहा पुरोहित कल्याण बोर्ड मौलवियों और फकीरों को भी लाभान्वित करेगा। इसी तरह मंदिर सूचना प्रणाली में बौद्ध, जैन और सिख संप्रदाय के धर्मस्थल भी शामिल होंगे, जबकि मस्जिदों के लिए अलग से विशेष पोर्टल बनेगा। मासिक किश्त पर अब श्रद्धालु कर सकेंगे भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा। आईआरसीटीसी ने तैयार की नई योजना। श्रद्धालु अब भारत के प्रमुख तीर्थ स्थलों की यात्रा मासिक किश्त पर भी कर सकेंगे। एक मुश्त किराया देने में अक्षम यात्रियों को तीर्थ स्थलों के दर्शन कराने के लिए आईआरसीटीसी नई योजना बना रहा है। इस योजना के अंतर्गत तीर्थ यात्री 6 माह या 1 वर्ष में धीरे धीरे किराया चुका सकेंगे। इसके लिए उन्हें बैंकों से टूरिज्म क्रेडिट कार्ड लेना अनिवार्य होगा। मुरादाबाद में फर्म मालिक ने कर्मचारी से किया दुष्कर्म, फिर धर्मांतरण का बनाया दबाव। मुरादाबाद में फर्म संचालक शादाब अली ने अपने यहां काम करने वाली अनुसूचित जाति की युवती को पहले शादी का झांसा देकर 2 साल तक दुष्कर्म किया। फिर शादी करने के नाम पर शादाब ने युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अब एक नजर आज की प्रमुख सुर्खियों पर।
रामलला के गर्भगृह की पहली लेयर तैयार, प्लिंथ का 60% काम पूरा। स्टार्टअप उत्तराखंड के अंतर्गत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि अब 50,000 से बढ़ाकर होगी 2 लाख रुपए। अब ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी में यूपी की योगी सरकार, दुनिया भर के प्रमुख निवेशकों को भेजा जाएगा आमंत्रण। मुरादाबाद में नुपुर शर्मा के समर्थक को धमकी देने वाले 3 गिरफ्तार। मेरठ में समाज सेविका को बिलाल नाम के युवक से मिली कन्हैया लाल जैसे कत्ल की धमकी। ईडी ने कसा सपा विधायक अब्दुल्ला आजम खां पर शिकंजा, जौहर यूनिवर्सिटी की फंडिंग मामले में ईडी की पूछताछ। फिल्म काली को लेकर मेरठ में सामाजिक संगठन ने पीएम को भेजा पत्र। आज के समाचारों में इतना ही, फिर लेकर आएंगे कुछ नए समाचार, तब तक के लिए नमस्कार।